नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। काम की जगह पर रिश्ते बेहतर कैसे बनाए जाएं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सोर्स है, माइकल बंगेस्टेनियर की किताब हाउ टू वर्क विद ऑलमोस्ट एनीवन का सारांश। बिल्कुल। ये किताब सिखाती है कि भाई लगभग किसी के भी साथ बेहतर ढंग से काम कैसे किया जा सकता है। और इसका जो निचोड़ है वो एक बहुत सीधी लेकिन असरदार तकनीक पर आधारित है। 5 जरूरी सवाल पूछकर जानबूझकर अच्छे मजबूत सहयोगी रिश्ते बनाना। हाँ, इसे उन्होंने कीस्टोन कन्वर्सेशन कहा है। कीस्टोन कॉन्वर्सेशन। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सवाल सिर्फ यूं ही हाय हेलो वाले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दूसरों को गहराई से समझने में मदद करते हैं। जो गलतफहमियां होती है ना काम की जगह पर, उनको कम करने में। सही कहा। और फिर साथ मिलकर बेहतर काम करने की नींव डालते हैं। होता क्या है कि दफ्तरों में ज्यादातर दिक्कतें उन बातों से होती हैं जो कहीं नहीं जाती, जो हम मानकर बैठ जाते हैं। हाँ, अजम्पशंस। हाँ, अजम्पशंस। ये सवाल उन्हीं छुपी हुई धारणाओं को बाहर लाने में मदद करते हैं। तो पहला सवाल, इसे एम्प्लीफाई सवाल कहा गया है। सवाल है, आपका सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये समझने की कोशिश कि सामने वाले को असल में क्या चीज मोटिवेट करती है। हाँ, वो कब कैसे अपना बेस्ट काम करते हैं, माहौल कैसा चाहिए उन्हें। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर आता है दूसरा सवाल, स्टेडी सवाल। आपकी कार्यप्रणाली और प्राथमिकताएं क्या हैं? अच्छा। इससे आप समझते हैं कि वो बात कैसे करते हैं, फीडबैक कैसे देते या लेते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनका रूटीन क्या है। हाँ, और ये पहले दो सवाल सीधे उन मुद्दों पे बात करते हैं जहां अक्सर टकराव होता है। जैसे जैसे किसी की असली ताकत को ना पहचानना, या फिर वो जैसे काम करना पसंद करते हैं उसका सम्मान ना करना। अगर ये बातें शुरू में ही साफ हो जाएं तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अनावश्यक निराशा से बचा जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गए पहले दो सवाल। अब आते हैं अगले दो पर, गुड डेट और बैड डेट सवाल। तीसरा है, पिछले सफल रिश्तों से आप क्या सीख सकते हैं। जो पहले अच्छा काम किया साथ में, जी, उससे क्या सीखा। हाँ, क्या बढ़िया चला था। और चौथा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उन रिश्तों से क्या सीखा जा सकता है जो कारगर नहीं रहे। हाँ, ये हिम्मत की बात है, पुरानी मुश्किलों को देखना। पर जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि ये सवाल हमें पिछले अनुभवों से सीखने का मौका देते हैं, सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के भी। वो कौन से पैटर्न थे जो काम कर गए, उन्हें दोहराना है। और वो कौन सी वजहें थी जिनसे तनाव हुआ या बात बिगड़ी, उनसे बचना है। उसे बचना है। ये असल में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने और विश्वास बनाने का तरीका है। बिल्कुल। ये सिर्फ गलतियां गिनाना नहीं है, बल्कि पैटर्न समझना है। सही कहा। और फिर आता है पांचवा और आखिरी सवाल, रिपेयर सवाल। हाँ, ये मुझे भी बहुत प्रैक्टिकल लगता है। सवाल है, जब चीजें गलत होंगी तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे। ये मानना बहुत जरूरी है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कभी ना कभी तो गड़बड़ होगी। हाँ, मुश्किलें आएंगी। तो पहले से ये तय कर लेना कि भाई जब तनाव होगा या कोई गलतफहमी होगी तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे उसे सुलझाएंगे। ये एक तरह का सेफ्टी नेट बना देता है। हाँ, एक सुरक्षा कि मुश्किल वक्त में ईमानदारी से और जल्दी बात करना आसान हो जाता है। ये प्रोएक्टिव प्लानिंग है, रिएक्टिव नहीं। सही। समस्या आने का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल नहीं, पहले से तैयारी। तो सार ये है कि अच्छे कामकाजी रिश्ते वो किस्मत से नहीं मिलते। नहीं, बनाने पड़ते हैं। उन्हें डिजाइन करना पड़ता है, ईमानदार बातचीत से, जिज्ञासा से, एक दूसरे की परवाह करके। हाँ। और ये 5 सवाल उस डिजाइन प्रोसेस के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा देते हैं। और सबसे अच्छा है कि इन्हें रिश्ते की शुरुआत में ही इस्तेमाल किया जाए, एक 30-45 मिनट की खुली बातचीत में। हाँ, नींव मजबूत हो जाती है। और ये सिर्फ नए रिश्तों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कोई पुराना रिश्ता है जो ठीक नहीं चल रहा या उसमें थोड़ी नई जान डालनी है, तो भी ये सवाल बहुत काम आ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। बस जरूरी ये है कि ध्यान से सुने, सच में जानने की कोशिश करें और जो भी जवाब मिले उसे खुले दिल से लें। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सब आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने के बारे में है, जिससे पूरे काम की जगह का माहौल और असर बेहतर होता है। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे शक्तिशाली रिश्ते वो नहीं होते जो उत्तम हो, बल्कि वो होते हैं जो तैयार हों। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही, तैयार रिश्ते। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाएं तो एक सवाल शायद खुद से पूछा जा सकता है, इन 5 सवालों से हटकर आज से ही वो कौन सा एक छोटा सा
लगातार किया जाने वाला कदम हो सकता है जो किसी के एक महत्वपूर्ण प्रोफेशनल रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद करे।